सोनीपत के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी एक बार फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ऑफिस से मुख्य सड़क तक कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वो यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। यूनिवर्सिटी में लगाए गए एसी की रिपेयरिंग नहीं करवाई गई और अब भीषण गर्मी के कारण कमरों में बैठना मुश्किल हो चुका है। वहीं कुछ विद्यार्थियों के साथ वाइस चांसलर ने गलत किया है और उनका 1 साल बर्बाद कर दिया। इसी के साथ जिन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी थी वो भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। इस मामले की शिकायत वो मुख्यमंत्री को भी कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई समाधान नहीं किया। और जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से बात की जाती है तो टेबल पर बैठकर वो आश्वासन देते हैं कि जल्द करवा दिया जाएगा, लेकिन बाद में कोई भी मांग पूरी नहीं की जाती। आज सिर्फ 1 दिन का प्रदर्शन है और अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रदर्शन के साथ साथ हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सरिता नाम है सर। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हम टाइम टू टाइम वीसी साहब के सामने रखते हैं। टेबल पे आश्वासन दे के फिर उनके ऊपर कुछ नहीं होता, सब समाप्त। बाहर निकलते सब चीज़ों पे पानी फेरा जाता है। हमारे 3 पीएन से प्रमोट होके लैब में जाने थे, 2 साल से उनसे पीएन का काम ले रहे हैं। कल को उनको आगे की प्रमोशन मिलेगी तो वो उसके ये लगा देंगे आगे कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है। पे फिक्स उनकी नहीं कर रहे हैं। एलटीसी के हैं वो सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। ओल्ड जो हमारे कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके बिल नहीं निकलते। क्रॉनिकल डिजीज वाले पेशेंट इतने परेशान हैं, उनके फैमिली वाले वो 3-3 महीने से चक्कर काट रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो रहा। हमारे एक लाइब्रेरी में मैडम हैं, कोई एक्स्ट्रा उनको वो टीचिंग का नहीं मांग रहे, स्केल कुछ नहीं। पहले जो थे वो रिटायर हुए हैं, उस पर प्रमोशन मांग रहे हैं, एलिजिबल भी है, लेकिन वीसी फाइल नहीं निकाल रहा। मार्च में उस मैडम की रिटायरमेंट है, तो क्या वो हरासमेंट नहीं है? ऐसे ऐसे तरीकों से हमें परेशान किया जा रहा है। एसी के मामले को लेकर हम लगातार उनसे मिल रहे हैं, 1 साल हो गया। टेबल पे बैठ के आश्वासन देते हैं, बाहर निकलते सारी फाइलें क्लोज हो जाती हैं। सामने फ़ोन किया जाता है, बाहर निकलते कहते हैं कुछ कार्रवाई नहीं करनी इनके ऊपर। मतलब इतने तरीके से हमें हरास किया जा रहा है। सब कमियां हैं सर। एसी है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग टोटली ऑटोमेटिक एसी स्टार्टिंग से है, सेंट्रलाइज एसी है, लेकिन उसकी कोई भी इन्होंने ईएमसी नहीं करवाई। पूरी गर्मी पिछली चलेगी, अब है अब पंखे के सारे भी अंदर की हुमस में मतलब चक्कर खा के गिरने का काम है। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा सर? जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल के कच्चे पक्के कर्मचारी सभी मिलकर आज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए है कि हमने 15-20 दिन पहले नहीं, 1 साल से ये विषय यहाँ आया है। यूनिवर्सिटी की 4 मंजिला बिल्डिंग है, लिफ्ट खराब है 1 साल से, रोड में गड्ढे हो रहे हैं, आज तक इससे वो नहीं भरवाए गए। स्टूडेंट 200 स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ की है, उनकी अटेंडेंस पॉइंट पर कम करके 1 साल उनका खराब कर दिया। स्टूडेंट ने भी सीएम को भी गवर्नर को भी अपनी लिखित में शिकायत दी है। टीचिंग परेशान है, नॉन टीचिंग परेशान है। कच्चे पक्के जितने भी कर्मचारी हैं आज ये सारे यहाँ इकट्ठे हैं। इस वीसी के एक ही नारायण का कि वह वीसी रजिस्ट्रार हटाओ और विश्वविद्यालय बचाओ। इन्होंने आज तक कोई भी फाइल विश्वविद्यालय हित में नहीं निकाली है, ना किसी कर्मचारी हित में, ना किसी स्टूडेंट हित में, ना किसी फैकल्टी के कर्मचारी के हित में इन्होंने कोई फाइल निकाली है। जारी रहेगा ये प्रदर्शन? ये जब तक ये हमारी 10-12 मांगे, सबसे पहली मांग हमारी सुविधाओं की है। अनावश्यक ताले जो एग्जिट होते हैं, वो मतलब दरवाजे जिनमें आना जाना है, वेंटिलेशन बना रहता है, उनको इन्होंने लॉक करवा रखा है। कल हमने उसको खोला था, बार 10 महीने से कह रहे ताले खोलो, नहीं खोले था। हमने कल खोला था मिलकर, लेकिन शाम को इस हठधर्मी वीसी ने उन तालों को दोबारा लगवा दिया और उसमें एक कमेटी बिठाई है कि भाई ये बताओ कि ये किसने खोले है ये ताले। हम कहते भाई हमने खोले हैं, हमने अपनी सुविधा के लिए। साथियों, हवा नहीं आती, हवा बाहर आ जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी तभी जीना है। सांस लेना कर्मचारियों को दुबुर हो रहा है जीवा। सारी बिल्डिंग ग्लासेस है, ग्लासेस की बनी हुई है, इसमें एसी की जरूरत है। पिछले 10 महीने से हमारी डिमांड थी। सर्दियों में कहा था कि जी अब लगा दो, फिर गर्मी में नहीं लगेंगे। इन्होंने उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया। मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, मूलभूत सुविधाओं का टोटा है विश्वविद्यालय के अंदर। आप किसी भी, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो अपने यूजी पीजी कोर्सेज है उनमें एडमिशन होने थे, पिछले साल
से आधी एप्लीकेशन आई है यहाँ। बच्चे आते हैं, देखते कैसा विश्वविद्यालय, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो लिफ्ट खराब करी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे आपको पता होगा पिछले दिनों कूलर सारे खराब थे पानी के, इन्होंने उसकी एएमसी नहीं कराई। ये बाहर से ये क्या होते हैं टब, मतलब पानी के वो नहीं कैंपर मंगवाए इन्होंने जब व्यवस्था की पानी की। अरे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कितने कैंपर मंगाओगे पानी की भरपूर सुविधा के लिए? जब जाके 2-3 महीने में जाके वो कूलर ठीक हुए हैं। तो सड़कों पे उतर आया। हाँ जी, लाइब्रेरी के अंदर वो सारी वातानुकूलित है, उसके एसी की एमसी नहीं कराई। लाइब्रेरी में आप दम घुट जाता, वहाँ अगर कर्मचारी जो बैठे हैं ना, स्टूडेंट कई चक्कर आगे पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेशनरी का आपको मैं बताऊं पिछले 2 महीने से A4 साइज का एक कागज भी नहीं है इस विश्वविद्यालय के अंदर। पेन, पेंसिल, रबड़ कुछ भी नहीं है। फाइल कवर समाप्त हो रहे हैं, सभी अपनी जेब से पेन लाते हैं, काम करते हैं। हमने सोचा भाई कुछ सुधार होगा, लेकिन हमारा जब तक हमारी जो ये मूलभूत सुविधाएं लागू नहीं हो जाती, कर्मचारियों की पदोन्नतियां हैं, कर्मचारियों की 2 साल हो गए पदोन्नतियां हो रखी, उनकी बेसिक ना उनकी पे फिक्स नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आए थे भी, लेकिन मुख्यमंत्री को हमने 4 पेज का मेमोरेंडम दिया था, टीचिंग नॉन टीचिंग ने, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार से भी हम दुखी है कि वो संज्ञान नहीं ले रहे। जू नहीं रहेंगे, इनके तो कंधे पर जू रहेंगी नहीं। सीएम साहब को हमने दिया, उन्होंने भी आज तक इस आदमी पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करते हैं कि इस झूठे वाइस चांसलर को, इस रजिस्ट्रार को तुरंत पद मुक्त करके यहाँ कोई अच्छा वीसी और रजिस्ट्रार लगाए, ताकि ये यूनिवर्सिटी अपनी रफ्तार पकड़े। क्या नाम आपका? मेरा आनंद राणा जी। हाँ जी, मैं ये और बात करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय की डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। अगर रात बरात को किसी स्टूडेंट को, किसी स्टाफ सदस्य को कोई दिक्कत हो जाती है तो वो एम्बुलेंस भी नहीं है तो बेशक मर जाती। इनने कोई मतलब नहीं किसी से। मर्सी चांस देना था बच्चों को, 15-20 लाख रुपये तो फीस आती, 200-400 बालकों का करियर ठीक होता, क्योंकि जिसकी डिग्री समय पर नहीं होती, 1-2 पेपर रह रहा होता। उन्होंने अप्लाई किया मर्सी चांस के लिए, फाइल चलाई, इस आदमी ने फाइल पे कमेटी बढ़ाकर वो डंप कर दी, कोई एक्शन नहीं हुआ।